डायामीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर। अभी लिखो सेंटीमीटर में, 4 सेंटीमीटर। ठीक, डायामीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक, रेडियस कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। मिडवे कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। किधर से लिखो? किधर से लिखो? कहीं से भी लिख सकते, बट पूरा कैलकुलेशन हमारा होता है एक्सेस से। पाइप फ्लो का पूरा कैलकुलेशन कहां से हो रहा है? एक्सेस। तो आप दिखाएंगे एक्सेस, ये डिस्टेंस दिखाएंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक, क्या दिखाएंगे? 1 सेंटीमीटर। और यहां पर आपको निकालना किसकी वैल्यू? टाउ। किसकी वैल्यू निकालना है? टाउ। अब आपको टाउ का कोई फॉर्मूला याद है? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, टाउ आर एक्स इज इक्वल। ठीक, आपका टाउ आर एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस आर बाई 2 डी पी डिवाइडेड बाय डी एक्स। आर की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। स्मॉल आर क्या है? वो रेडियल डिस्टेंस जहां पर ये शेयर स्ट्रेस निकालना। आर रेडियस नहीं, पिछले केस में आ गया, बट अभी स्मॉल आर क्या है? वो डिस्टेंस जहां पर आपको निकालना है वैल्यू। आर इज इक्वल टू कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आर तो मिल गया। आगे देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी एट एक्सेस कितना दिया है? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आगे बोलता है म्यू 1.6 डिवाइडेड बाई 10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। हर चीज आपको अब देगी। अब मेरे को ये बताओ कैसे किया जाए कि टाउ की वैल्यू निकले। क्या करें? डेल पी दिया है कहीं पर? नहीं दिया। डेल एक्स दिया है? नहीं दिया। टाउ का दूसरा फॉर्मूला लगा के देखते हैं। ठीक, टाउ आर एक्स का दूसरा फॉर्मूला होता है म्यू डी यू डिवाइडेड बाय डी आर। वेलोसिटी यू दिया है क्या? चेंज नहीं दिया। हमको एक वेलोसिटी कौन सा दे दिया है? मैक्सिमम। डी यू क्या है? चेंज। तो ये डेटा भी हमारे पास नहीं। अब क्या करें? देखो उधर कुछ लगा सकते हैं क्या? इसको नहीं कर सकते क्योंकि डी यू नहीं दिया, आपको यू मैक्स दिया, मैक्सिमम वेलोसिटी दी है, मिनिमम वेलोसिटी क्या आइडिया नहीं है। ठीक, तो क्या करेंगे? अब अगला क्या करेंगे? आपको याद करो, यू मैक्स का फॉर्मूला याद है? माइनस आर स्क्वायर बाय 4 म्यू डी पी डिवाइडेड बाय डी एक्स। क्या हो जाएगा? इतना ही था ये फॉर्मूला, याद आ गया? ठीक, इससे मैं dp बाई dx निकाल लूं और किस में सब्स्टिट्यूट करूं? इक्वेशन 1। ठीक, u मैक्स कितना है? 2 माइनस आर स्क्वायर, कैपिटल आर कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.02 का स्क्वायर 4 म्यू। म्यू कितना है? म्यू है आपका 1.6 डिवाइडेड बाय 10 dp डिवाइडेड बाय dx। ठीक, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इधर माइनस को छोड़ भी सकते हो। 2 इंटू 4 इंटू 1/6 बाई 10 डिवाइडेड बाय 0.02 का स्क्वायर। माइनस को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है अभी। dp डिवाइडेड बाय dx, या यहाँ माइनस को ले भी लोगी तो यहाँ भी क्या आता है? माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस। ये कितना आ रहा है? dp डिवाइडेड बाय dx माइनस 32। कितना आ रहा है? माइनस 32। ठीक, अब मेरे को ये बताओ इसका यूनिट क्या होगा? क्या होगा इसका यूनिट? dp डिवाइडेड बाय dx निकाला, क्या होगा यूनिट? डायमेंशनलेस मत बोल देना भाई। प्रेशर का क्या होता है? पास्कल या किलो न्यूटन या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और dx का लेंथ, तो इसको मैं लिख सकती हूँ पास्कल पर मीटर। लिख सकते हैं पास्कल पर मीटर। ये किसकी वैल्यू हो गई? dp डिवाइडेड बाय dx की। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 पे।
substituting this value in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 डायग्राम बनाने के लिए मैं फिर से शिफ्ट कर दूंगी, लिख लो इसको, ठीक। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया, अटेंडेंस शीट चल रहा है, किसी का बच्चा है पास कर दो उधर। टाउ इज इक्वल टू या टाउ आर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर कितना था, स्मॉल आर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 0.01 डिवाइडेड बाय 2 और ये कितना आ गया -32 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस टाउ आर एक्स कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 0.16 न्यूटन पर mm न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मेगा पास्कल, ठीक। कितना आ रहा है 0.16 किस में आ रहा है पास्कल में, 0.16 इंटू बताओ कैलकुलेट करके कितना रहे तो 16 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ जाएगा 0.16 और वैल्यू अभी तक हम किस में निकाल रहे थे, ये पास्कल होगा 0.16 पास्कल, ठीक। पास्कल यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ 3200, हाँ ठीक है 3200 पास्कल पर मीटर, तो लिख लेते हैं 00। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका 0.01 इंटू 1600, ये कितना पास्कल आ रहा है, ठीक। कितना आ रहा है 16 पास्कल, ठीक। 100 से 100 कैंसल, 16 पास्कल टाउ आर एक्स आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेट करो, ठीक। जैसा आप बताते जा रहे हो मैं वही लिखूंगी, जो बता रहे हैं मैं वही लिखते जा रही हूँ। आपका dp डिवाइडेड बाय dx आता 3200 पास्कल पर मीटर आया था, 3200 आ रहा था पास्कल पर मीटर आ रहा है ना, ठीक। उसके बाद जब उसको सब्स्टिट्यूट किया तो आपका आया 16 पास्कल, कितना आंसर आ रहा है 16 पास्कल। मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सब डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट किया मीटर, ठीक। कहीं कोई डाउट है फिर से चेक करवा दूं, हाँ सेंटीपॉइज में दिया था, ठीक। क्वेश्चन में 1.6 सेंटीपॉइज, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -3 होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तभी ये डेटा लगा रहा है, ठीक, ठीक है। करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर रुको अभी, ब्रेक करो। 1.6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, 1/10 होता है न्यूटन सेकेंड पर स्क्वायर, वो पॉइज में होता है। सेंटी का 10 की पावर -2 लग जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे 10 की पावर -3, ठीक। मैं करेक्ट करते जाती हूँ, ठीक। और उसके बाद मेरे को कैलकुलेट करके बताना कितना आया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर -3, ठीक, 10 की पावर -3, यहाँ पर भी ये 10 हट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 10 की पावर -3। सेंटीपॉइज में क्या कर दिया मैंने, इसको कन्वर्ट कर दिया, तो 10 की पावर -3। अब बताओ ये कितना आ रहा है 32 पास्कल मीटर, कितना आ रहा है 32 पास्कल मीटर, ठीक। उसके बाद फिर से इसको भी ठीक कर देते हैं, यहाँ भी ठीक, यहाँ पर भी ठीक। तो बताओ ये कितना आएगा -32, सब्स्टिट्यूट किया तो कितना आ रहा है आपका 0.16 पास्कल आ रहा है, इतना 0.16 पास्कल। जो बता रहा हूँ मैं वही आंसर लिख रही हूँ, बाकी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो घर जाकर देख लेना, ठीक। हो गया इतना। पास्कल यानी क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब कुछ नहीं, सिंपली इसको आंसर देख लिया, यहाँ सेंटीपॉइज को करेक्ट कर मैं लिख देती हूँ, एक कन्वर्जन वैसे स्टार्टिंग में लिखवा चुकी हूँ। 1 सेंटीपॉइज इज इक्वल टू 10 की पावर -3 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में सेंटीपॉइज में दिया था, किस में दिया था सेंटीपॉइज, पॉइज में नहीं दिया था, ठीक। हो गया इतना। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक।
जहां पर किसी डिस्टेंस मिडवे पे बोलो। आपको देखो जरूरी नहीं है कि मिडवे पे ही पूछे। मान लो बोलता एक्सिस से 1.1 सेंटीमीटर पे कितना होगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितना रख देते, 1.1 सेंटीमीटर।